चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, तारुफ आपका कराते हैं। महेश सचदेव जी जुड़ गए हैं, फॉर्मर एम्बेसडर इस वक्त हमारे साथ चर्चा में, और मेजर मोहम्मद अली शाह साहब डिफेंस एंड स्ट्रैटेजी के एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। खैर मकदम है आपका। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, हमास के नाम पर कत्लेआम, जेनोसाइड दुनिया इस वक्त देख रही है, और उसके बावजूद भी नेतन्याहू मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि 7 महीने अभी हो सकता है कि जंग और चल सकती है, जब तक हम हदफ में कामयाब नहीं होंगे ये जंग चलाते रहेंगे। जी हाँ, आपकी बात सही है रम जी। ये नेतन्याहू ने ऐसा बोला है, तो मैं कहूंगा कि भाई जो लोग आज की तारीख में इस जेनोसाइड को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं कुछ, उनको मैं थोड़ा शर्म कर लो भैया। वो कहेंगे कि 7 अक्टूबर को हमस ने जो किया वो गलत है। बिल्कुल गलत है, कोई साथ नहीं देता है इस बात का। हमस ने जो किया उसका खामियाजा के ये भुगतेंगे भाई। इंस्टाग्राम पे ही ट्रेंडिंग हो रहा है, 44 मिलियन टाइम से ज्यादा ऊपर शेयर हो चुके हैं उसके शेयर। मैं व्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, शेयर की बात कर रहा हूँ। तो पर शेयर भी आप सोच सकते हैं आप कितने व्यू होंगे इसके, पर व्यू और पर शेयर ऑल्सो। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया खिलाफ है इसके कि ऐसी जेनोसाइड रोकी जाए। मगर मैं जानता हूं ऐसे भी लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं कत्लेआम जो हो रहा है, खवातीन, बच्चों का, बुजुर्ग का, सिविलियंस का। अरे कैसे कोई सेलिब्रेट कर सकता है, मुझे समझ में ये नहीं आता। अब वो बार बार 7 अक्टूबर की घटना ले आएंगे। जी हाँ, 7 अक्टूबर को जो हुआ वो सरासर गलत हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब बड़े बड़े लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग इसको शेयर कर रहे हैं। टॉप मॉडल्स बेला, गिगी हैडी, डिसेंट के फ्रेंच फुटबॉल स्टार ओस्मान डेम्बेले, उसके अलावा के बॉलीवुड से प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, अन्य लोग इस इमेज को शेयर करे जा रहे हैं, जहां पे ऑल आईज ऑन रफा लिखा हुआ है, और टेंट के अंदर रेगिस्तान में एंडलेसली, बिल्कुल एंडलेस लाइन लगी हुई है टेंट की। यानी कि इससे इसीलिए साफ दिखाता है कि दुनिया इस इंसानियत के साथ में है। दुनिया कत्लेआम चाहे कोई भी करे, और यही चीज हम कहते अगर इजराइल में ऐसा हो रहा होता तब भी हम यही कहते। बिल्कुल दुरुस्त आपने, जेनोसाइड कहीं का भी हो इसी तरह का रिएक्शन आना चाहिए। और आपने तस्वीरों की बात की, निक्की हेली की तस्वीर का भी खूब चर्चा है कि एक मिसाइल पर साइन कर रही हैं और लिख रही हैं कि फिनिश देम ऑल। उसे लेकर भी खूब तनकीद की जा रही है कि अगर आप 7 अक्टूबर के उस हमले की मजम्मत कर रहे हैं, कितना ही आप दहशतगर्दी के खिलाफ जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बेकसूर हैं, जो बेगुनाह हैं, कम से कम उनके कत्लेआम पर तो एक आंसू बहा दीजिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए जो एक चिलियन यूएस एक्टर हैं अमेरिका के, पेड्रो पास्कल, उन्होंने भी ये मुझसे शेयर करी, और दुनिया भर में हर जगह पे। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो अगर उस टाइम पे 7 अक्टूबर को जो हुआ, बिल्कुल हम तो निंदा करते हैं, सब लोग निंदा कर रहे हैं इसकी। मैं किसी भी जानता हूं जो कहेगा कि 7 अक्टूबर की घटना हमस ने की वो सही की, कोई भी मैं नहीं जानता, सब इसकी निंदा ही कर रहे हैं। मगर जो इजराइल कर रहा है अभी गाजा पट्टी में, हर कोई इसकी निंदा नहीं कर रहा है। कुछ लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, कुछ लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं बदकिस्मती से। तो ये बहुत दिल दुखता है ये देख के कि ऐसा हो रहा है। लेकिन दुनिया शांति के साथ में है, दुनिया अमल के साथ में है, दुनिया जेनोसाइड बंद हो उसके साथ में है। तो दिखता है, अभी भी उम्मीद जारी है मेरी कि अभी ये देखिए कि दुनिया इंसानियत के साथ में है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब के प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल पर है, दुनिया भर के तमाम ममालिक हो, यूनिवर्सिटीज हो या फिर आम पब्लिक हो, इसराइल के अंदर खुद नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट। अब सोशल मीडिया की जो पावर है वो भी दिखने लगी है। सोशल मीडिया पर भी एक ग्रुप है जो एक्टिवली इस बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रेशर जो क्रिएट करने की बात सर ने भी की कि 2 नेशन थ्योरी पर बात हो, कम से कम सीज फायर पर बात हो, उसके लिए भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल राम जी, आपने सही फरमाया है। देखिए अब तो वाकई में हद होती है कि इजराइल के ऊपर इतना प्रेशर दुनिया भर का अंदर इंटरनली, बल्कि जो बंधक हैं हमास के कब्जे में, उनके परिवार वाले खुद नहीं चाह रहे कि इजराइल हमले करे गाजा पट्टी पे या रफा के आगे वहां पे बढ़े ना, क्योंकि उनको डर है कि अगर इजराइल ऐसा करता है कहीं ऐसा ना हो कि हमास वाले गुस्से में उनके रिश्तेदारों को मार दें। तो बल्कि एक अमेरिकन एयरमैन का भी तकरीबन 1 महीने का कोई टाइम हुआ होगा तकरीबन,
इजरायली एम्बेसी के बाहर अमेरिका में अपने आप को, जो कि तरीका गलत था, इसमें कोई इस पे वो इंस्पायर ना ले, लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, अपने आप को आग पे लगाया और आग लगाते हुए ये बोला कि ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ नहीं है जो गाजा पट्टी में लोग झेल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई नेतन्याहू से खुश नहीं है। नेतन्याहू को लोगों ने हिटलर से भी कंपेयर किया है, जिसके बारे में बहुत डिबेटें भी हुई हैं लोगों ने अब तक, मगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी बोला है कि भाई हमने बंद करें। लेकिन मेरे को ये देख के ये मैंने ऑब्जर्व करा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू को युद्ध अपराधी का करार नहीं दिया है, वॉर क्रिमिनल का करार नहीं दिया है, जहां की मेरा ऐसा मानना है कि उनको देना चाहिए था, क्योंकि कोलैटरल डैमेज जब होता है कि आपका इंटेंशन, आपका मंसूबा नहीं था उसको मारने का, लेकिन वो मर गया गलती से, वो कोलैटरल डैमेज होता है। लेकिन यहाँ पे कहां मैं देख रहा हूं कि वो हमास के पीछे पड़े हैं, वो तो मासूमों के पीछे पड़े हैं। बिल्कुल, उनकी फौज मासूमों को मार रही है, जो खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, बेकसूर, मजलूम, मजबूर लोग, ऐसे लोग, निहत्थे लोग फौज मार रही है। ताज्जुब होता है मेरे को देख के, मेरे को वाकई में अब मैं इसके बारे में इतना हेल्पलेस फील करता हूं, मैं क्या बोलूं। मैं भी यहाँ पे बोल सकता हूं बस, और एट द बेस्ट, और क्या करें। लेकिन नेतन्याहू के ऊपर इतना दबाव है, उनको केले का फर्क नहीं पड़ रहा है। कमाल होता है, कमाल है। देखो देख के एक चार पंक्तियां मैं बोल के समाप्त करूंगा। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, इतना बदल गया इंसान, इतना बदल गया इंसान। जानवरों को ज्यादा अकल होती है इंसानों से। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने।